तुमने बहुत सारे बॉयज से सुना होगा, बहुत सारे जो लड़के हैं जो रिलेशनशिप में आते हैं पहले बिना समझ के बिना दिमाग लगाए, बाद में उनका ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, लड़की छोड़ के चली जाती है, तो उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, ऑल गर्ल्स आर सेम, ऑल गर्ल्स आर चीटर्स। कि भाई सारी लड़कियां तो होती है ऐसी है, सारी लड़कियां एक जैसी होती है, फेमस डायलॉग है ये, सारी लड़कियां होती चीटर है, इनका काम हमें छोड़ना होता है, इनमें कुछ भी दया भाव कुछ भी नहीं होता है। और कुछ मतलब गर्ल्स भी ऐसा बोलती है कि सारे जो बॉयज है वो एक जैसे होते हैं, बट मैंने मेरी लाइफ में बॉयज से ये बात बहुत ज्यादा सुनी है, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं। जो चीज होती है कि जिस चीज में तुम जा रहे हो ना, तुम्हें उस चीज का पता होना चाहिए। तुम जा रहे हो रिलेशनशिप में, अब जो रिलेशनशिप है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या तुम्हारी और सामने वाले के बीच में सच्चा प्यार है तो क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सच्चा प्यार होता क्या है वो तुम्हें समझ तो आता है क्या, क्या तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, क्या एक दूसरे को समझने की क्षमता तो है क्या, या बस अभी तुम उगे ही नहीं हो दिमाग से। ऐसे तुम 18 19 20 साल के हो गए हो, बट यहाँ दिमाग से तुम उगे ही नहीं हो और फिर चले जाते हो रिश्ते में, तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम भी ऐसे ही हो और तुम्हारे सामने वाला पार्टनर भी ऐसा ही है। तो जब उसमें दिमाग ही नहीं है कि रिलेशनशिप होता क्या है, रिश्ता होता क्या है, तो वो उसको कैसे निभा लेगा, फिर वो यही करेगा एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो। अब मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनना, सबसे पहले तो तुम में खुद में नहीं दिमाग होता है कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, सामने वाली जो भी लड़की है उसके साथ मेरे को क्या सच में प्यार हुआ है, या फिर ये जो मेरे को हुआ है उसे अट्रैक्शन कहेंगे, बस मेरे हार्मोन्स थोड़े से जाग गए इसलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हूँ, तो मेरे को अभी समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। नहीं, तुम कुछ नहीं सोचते हो, तुम में इतना दिमाग खुद में ही नहीं होता है कि कोई भी अगर तुम्हें लड़की दिख गई या फिर जहाँ पे तुम्हारी बात होने लग गई तो तुम उसके साथ आगे जाने का सोच लेते हो। और फिर वो सामने वाली जो लड़की है वो भी ऐसी है तुम्हारी तरह ही, उसके पास भी दिमाग है नहीं, ना उसको समझ है चीजों की। जब दोनों फिर एक साथ रहते हो और फिर वो लास्ट में तुम्हें छोड़ के चली जाती है, जो स्वाभाविक सी बात है, जिसमें दिमाग नहीं है वो रिश्ता क्या ही चला लेगा। और फिर तुम कहते हो ऑल गर्ल्स आर सेम, ऑल गर्ल्स आर चीटर्स। भाई तुम क्या इतने मतलब बड़े क्या इंसान हो गए जिस जो तुमको बैठे बैठे 1 2 3 4 के एक्सपीरियंस से सारी जो लड़कियां थी उनके बारे में पता चल गया है। भाई जिसके पीछे तुम गए थे वो ऐसा इंसान था, जिसके पीछे जिस लड़की के पीछे तुम गए थे वो ऐसी थी, इसका मतलब ये नहीं सारी ऐसी होगी। तुम कहोगे भाई नहीं 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 ये गलत बात है, मैंने तो अभी तक 4 रिलेशनशिप में रहा हूँ, 5 में रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही ऐसा होता है, मेरे को तो लड़की ऐसी मिलती है, इसका मतलब सारी ऐसी है। तो वापस मैं यही कहूंगा, तुम ऐसे के पीछे जाते हो इसलिए ऐसा होता है। मतलब तुम जो 4-5 बार गए हो वो तुम सेम जो माइंडसेट की लड़कियां हैं उनके पीछे गए हो। मतलब उनको पता ही नहीं है रिलेशनशिप होता क्या है, क्या नहीं होता है क्या नहीं है। और तुम में भी दिमाग नहीं है कि एक बार जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया है, 2 बार तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया है, 3 बार तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया है, फिर भी तुम बार बार वैसे ही टाइप के इंसान के पीछे जा रहे हो जिसमें समझ नहीं है। तुम्हें ये चीज समझ में कैसे आएगी, क्योंकि तुम्हें खुद में समझ नहीं है। वाह व्हाट अ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर तुम में थोड़ी सी भी समझ होती ना और तुम थोड़े से भी दिमाग वाले होते ना, तो तुम्हें समझ में आ जाता कि भाई मैं जिन इंसानों के पीछे जा रहा हूँ उनको कुछ भी समझ में नहीं है कि चीजें कैसे चलती है, कैसे क्या चलती है, प्यार क्या है प्यार क्या नहीं है। उन्होंने बस इस चीज को टाइम पास बना रखा है। पहले हम खेलने के लिए बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे, कुछ समझदार लोग चेस खेल लेते हैं, बट आजकल खेल खेलना होता है तो बस एक दूसरे के बॉय गर्ल 2 मिल गए, अलग अलग हमारे हार्मोन्स है, तो बस उन हार्मोन्स के सारे प्यार व्यार हमें पता नहीं है, तो इनके सारे हम सोचते चलो हम एक नया गेम खेलते हैं जिससे होता है टाइम पास, जिसे कहते हैं रिलेशनशिप गेम। अब आजकल चलने स्टार्ट हो गया है। तो अब तुम कहोगे कि भाई अगर ऐसा नहीं है, सारी गर्ल्स सेम नहीं है, सारी गर्ल्स अगर चीटर नहीं है, तो जो सही लड़कियां हैं, सही इंसान हैं, अगर मैं लड़की हूं तो मेरे को एक सही लड़का मिले, और मैं अगर लड़का हूं तो मेरे को सही लड़की मिले, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, दूसरी तरफ तो तुम्हें ट्राई करना भी नहीं है। सबसे पहले खुद को ग्रो, खुद को समझदार, खुद को मैच्योर बनाने का प्रयास करना है। क्या करना है? खुद को मैच्योर बनाने का प्रयास करना है। मतलब सबसे पहले तुम्हें खुद को एक ऐसा समझदार इंसान बनना है जिसे समझ में आता हो कि प्यार, रिलेशनशिप ये सब चीजें हैं क्या। क्योंकि जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक तुम गलत लोगों के पीछे जाते रहोगे और बार बार फिर वैसा ही वैसा एक्सपीरियंस पाते रहोगे, और फिर जो एक पूरा जेंडर है उस पर टैग थोप दोगे, जो आजकल सब भी बोलते हैं सारी लड़कियां होती है ऐसी है। क्योंकि तुम में दिमाग नहीं और तुम फिर भी इन चीजों में जा रहे हो, तो क्या मिलेगा तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाली है। तो सबसे पहले खुद के दिमाग में इतनी मैच्योरिटी लेके आओ कि ये प्यार होता क्या है, जो किसी को देख के मेरे को हो रहा है, मेरे को कैसे पता लग जाए कि ये अट्रैक्शन है, ये मेरे हार्मोन्स उबल रहे हैं, या फिर सच में यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ सच में यहाँ पे प्यार है। और मैं सिंपल सी एक चीज तुम्हें बोल देता हूँ, बता देता हूँ, तुम दोनों लोगों के बीच में, तुम दोनों इंसानों के बीच में अगर तुम्हें फील हो रहा है कि तुम एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर पा रहे हो, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कुछ फेक बनने की जरूरत नहीं
पड़ रही है, तुम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो और प्यार भी है और सपोर्ट भी है और रियल हो वहां पे और आगे फ्यूचर देख रहे हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक प्यार है, वो एक सच्चा प्यार है और तुम्हें आगे जाना चाहिए उसमें। बट वहां पे भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में सब ऐसे ही दिखाएंगे कि हाँ, बट उस इंसान को समझने का प्रयास करो कि वो इंसान कैसा है। जितना तुम उस इंसान पे फोकस करोगे, सारे जितने भी फिजिकल चीजें हटा के कि दिखने में कैसा है, सारी इमोशनल चीजें हटा के वो इंसान है कैसा और वो चाहता क्या लाइफ में और वो तुम्हारे साथ क्या चाह रहा है, उतने तुम्हें चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अभी तो तुम्हें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कमी तुम में है, कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए है ही नहीं, सामने वाला इंसान तैयार ही नहीं है रिलेशनशिप के लिए और तुम भी नहीं हो तैयार। तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि प्यार क्या है, ये सब चीजें क्या है, और फिर भी तुम जाना चाह रहे हो रिलेशनशिप के अंदर। तो तुमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई होगा नहीं। जैसे हिटलर और उसके जो सैनिक थे उन्होंने कितना कुछ किया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक जो था ग्रुप था उसको देख के सारी मतलब गर्ल्स ऐसे बोलना स्टार्ट कर दे कि जो बॉयज है वो तो मारा दाढ़ी करते हैं, बॉयज तो ऐसे ही होते हैं, बॉयज सारे सेम होते हैं। कैसा फील होगा तुम्हें? भाई हिटलर ने किया, उसके फौजियों ने किया, पर इसकी सजा हमें क्यों मिल रही है? हमें क्यों क्या कहा जा रहा है कि ऑल बॉयज आर द सेम? जैसे तुम सिर्फ 4-5 को देख के सारी जो गर्ल्स होती है, सारा जो जेंडर होता है उसको ट्रीट कर लेते हो, ऑल गर्ल्स आर सेम, ऑल गर्ल्स आर चीटर्स। ऐसे वो भी तो कर सकती है ना, कोई भी एक अगर मतलब उन्होंने मतलब ग्रुप उठा लिया जिन्होंने गंदी हरकतें की, जिन्होंने सही हरकतें नहीं की हो, उनको उठा के अगर तुमको कोई जज करेगा तो जिस हिसाब से तुम्हें फील होगा भाई ये क्या इलॉजिकल वाली बात है, ऐसे ही उन्हें फील होता है। तुम में कहाँ दिमाग है? अगर तुम में दिमाग होता तो तुम बार बार उन्हीं के पीछे क्यों जाते जिनमें बिल्कुल भी रिलेशनशिप के लिए ना समझ है, ना उनमें ये दिमाग है, ना उनको ये पता है कि प्यार क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो तुम उनका दोष मत निकालो जो मतलब जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, बल्कि तुम खुद को भी देख लो, एक आईना लेके, अंदर वाला आईना जिसे कहते हैं, कि भाई गलती मेरी है कि जो मैं नहीं देख पाया कि सामने वाला इंसान वो नहीं था। और मैं अगर नहीं देख पा रहा हूँ कि सामने वाला इंसान सही नहीं है तो मैं खुद सही नहीं हूँ। मेरे को खुद को भी बहुत सारी चीजें समझनी जरूरी है और डेफिनेशन जो है प्यार की और क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना जरूरी है। जिस दिन मैं समझ गया प्यार क्या नहीं है, उस दिन मैं अपने आप जो गलत लोग हैं उनके पीछे जाऊंगा ही नहीं। गलत लोग से मतलब है जिनको है ही नहीं पता प्यार क्या होता है, बाकी फिर कोई गलत से ही नहीं है, यहाँ पे सब इंसान ही है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई इंसान आ गया पसंद तो हाथों हाथ उसके साथ अब आगे जाना ही है, तुम्हें प्यार में रिलेशनशिप में नहीं, उसे तुम्हें समझना है, उसे तुम्हें देखना है, तुम्हें एक साथ टाइम बिताना है। और जो समझदार होंगे इंसान उनके पीछे बहुत कम लोग जाते हैं। तो जब तुम खुद समझदार हो गए हो, तुम्हें ये चीज पता है प्यार क्या नहीं है, तुम्हें एक ऐसा इंसान मिल गया है जो तुम्हें समझ पा रहे हैं, जिसके साथ तुम्हारी बन रही है, जिसके साथ तुम आगे जाके फ्यूचर देख पा रहे हो, जिसके साथ तुम्हें रियल हो, कुछ बनने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जहाँ पे तुम्हारी बन रही है, कंपेटिबिलिटी है। अगर वो भी सामने वाला समझदार है, तुम भी समझदार हो, तो तुम्हारी लाइफ आसानी से बीत सकती है। उसके साथ टाइम बताओ, उसे समझने का फोकस करो। और कोई भी चीज हमेशा जनरल स्टेटमेंट से नहीं चलती है। तुमने जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि सारी गर्ल्स तो होती है ऐसी है, ये तो होती वैसे नहीं। हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक इंसान अलग है। तुम्हें इंसानों को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें इंसानों को जानना पड़ेगा कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, कौन सा इंसान मेरे लिए सही नहीं है, कौन वो है जिसके साथ मैं लाइफ में आगे जा सकता हूँ, कौन है जिसके साथ मेरी बन रही है, कौन है जो मेरे को जानना चाह रहा है, जिसको मैं जानना चाह रहा हूँ, कौन है जिसको मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये सब तुम्हें ही ढूंढना होगा। सारे इंसान अलग अलग है, उनके सोचने का वे अलग अलग है। बस उनको जेंडर के दायरे में कैद करना छोड़ के देखो कि सारे इंसान अलग अलग है। ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज नहीं होता है। इंसान को देखो और खुद में जब तुम में आ जाएगी समझ, इतनी अक्ल की भाई क्या होता है प्यार, क्या होता है रिलेशनशिप, मेरे को सामने वाले को कैसे जानना है, पहचानना है, तो तुम्हें एक सही इंसान जब मिलेगा तो तुम्हारे लाइफ में भी एक सच्चा प्यार, एक बॉन्ड आ ही जाएगा। तब तक तुम्हारे दिमाग पे काम करते रहो और जानते रहो, पहचानते रहो, समझते रहो कि प्यार क्या होता है। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो, दिमाग का यूज करते रहो। बाय।